वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे जियो क्लासेस। जे जियो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो क्लास है मैप स्केल यानी कि मानचित्र मापने संबंधित क्लास होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि परीक्षा के लिए ये मैप स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब लगभग हर परीक्षा में मैप स्केल से संबंधित क्वेश्चन रखा जाता है। अगर हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या कोई भी राज्य के लिए जो सेट होता है उसमें देखेंगे, या स्कूल टीचर के लिए अगर जियोग्राफी का अगर परीक्षा होता है तो उसमें स्केल से संबंधित क्वेश्चन जरूर रखा जाता है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन है, तो 2016 का पेपर अगर उठाएंगे हम 9th-10th के लिए अगर देखेंगे तो उसमें भी हम देख पाएंगे कि लगभग 2 क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम सॉल्व कराएंगे। और नेट में भी देखेंगे तो लगभग हर बार जो है जियोग्राफी का जो परीक्षा है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। तो इसलिए मैप स्केल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकली हमको समझना है, राइट। तो इसको हम समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। और लेकिन इस क्वेश्चन मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको मतलब दिक्कत होता है या गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है, देखिए हम बहुत सारे कुछ क्वेश्चन रखे, जैसे WBSS स्कूल सर्विस कमीशन 2016 में आया है। बहुत सारे क्वेश्चन ये सब नेट में पूछा गया है, ये सब नेट में पूछा गया है, और यूजीसी नेट, और सेम क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी और स्कूल सर्विस कमीशन में पूछा गया है। तो ये सब रखे हैं कुछ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बहुत ही मतलब आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि मैप स्केल क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम समझा देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से मतलब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसके बाद, क्लास के बाद। चलिए देखते हैं। मैप स्केल, मानचित्र मापनी। स्केल क्या है, सिंपली देखिए स्केल जो है, स्केल कुछ नहीं है, इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो अनुपात है, जो रेशियो है, और ग्राउंड डिस्टेंस जो अनुपात है, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो है, इसी को स्केल बोला जाता है। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। मानिए ये एक मैप है, मानिए थोड़ा इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन है, इसी को थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। तो मानिए चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ हो गए और एक पॉइंट यहाँ हो गए, राइट। सपोज ये लाइन जो है, लंबा जो है, लंबाई जो है, दूरी जो है मैप में, मानिए ये पॉइंट हो गया A और दूसरा पॉइंट हो गया B। तो मैप में ये दोनों पॉइंट का दूरी है लगभग मान लो 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। और यही दूरी जो है एक्चुअल ग्राउंड में अगर देखेंगे, क्योंकि मैप डिस्टेंस हम समझ गए, तो मैप डिस्टेंस मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर हो गया। और ग्राउंड डिस्टेंस जो है, एक्चुअल में ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, मान लो कि 2 किलोमीटर है। कितना है, 2 किलोमीटर। तो इसका जो है स्केल कितना होगा, तो इसको जैसे हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे, इसको 2 सेंटीमीटर और ग्राउंड में हो गए 2 किलोमीटर। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि दोनों जो यूनिट है ना, ये दोनों यूनिट को हमको सेम करना है। तो सिंपली सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हो गए 2 किलोमीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर मतलब हो गए 1 किलोमीटर, क्लियर। तो सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी किलोमीटर को हमको क्या करना है, इसको हमको सेंटीमीटर में करना है। ठीक,
तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब हम कितना मीटर जानते हैं, ये बहुत ही आसान है, 1000 मीटर जानते हैं, राइट। तो 1000 इसी को हम समझा रहे हैं, राइट। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और 1 मीटर इक्वल टू जो है हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो फिर 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो गए, इसको फिर सेंटीमीटर करेंगे तो फिर 100 से गुना करेंगे, तो 1 के बाद 3 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, 3 4 5, लगभग हो गया मेरा 1 लाख। तो इसका जो स्केल जो हो जाएगा 1:1 लाख हो जाएगा, 1 के बाद 5 जीरो, राइट। इतना याद रखना है, 1:1 लाख। तो इसका स्केल हो गया 1:1 लाख। क्लियर। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो अनुपात है उसी को स्केल बोला जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली ऐसे पूछा जाता है कि मानिए कि एक RF दे दिए, यानी कि स्केल बोल दिए कि 1:50,000 है, इसको अगर हम 2 टाइम्स एनलार्ज करेंगे या 2 टाइम्स हम इसको रिड्यूस करेंगे तो मेरा नया RF कितना होगा या नया स्केल कितना होगा। तो मैप को एनलार्ज करना, रिड्यूस करना, ठीक है, ये सब हमको थोड़ा देखना है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम और एक चीज़ करते हैं, और एक बार बता देते हैं कि जो मैप स्केल है इसको हम 3 तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, वी कैन एक्सप्रेस इन 3 वेज। ओके, स्केल क्या क्या है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ मैप स्केल बोल सकते हैं। नंबर 1 हो गया स्टेटमेंट स्केल। ओके, स्टेटमेंट स्केल, ये भी थोड़ा समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। दूसरा हो गया आपका RF, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोला जाता है। और तीसरा हो गया आपका ग्राफिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल, यानी कि इसको लीनियर स्केल भी बोला जाता है। लीनियर स्केल। स्टेटमेंट स्केल एक्चुअली एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ये वर्ड में लिखा रहता है। मानिए कैसे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर, ठीक है। इसमें मैप डिस्टेंस भी लिखा रहता है और ग्राउंड डिस्टेंस का यूनिट जो है ये दोनों लिखा रहता है। और RF में क्या होता है, ये अनुपात में रहता है, 1:1 लाख। क्योंकि अगर 1 किलोमीटर को अगर हम लिखेंगे यहाँ पे RF में तो हम 1 किलोमीटर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जो दोनों जो यूनिट होगा दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको में भी हमको सेंटीमीटर में रखना चाहिए। हमको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, 1 के बाद 5 जीरो। ग्राफिकल स्केल क्या है, ये ग्राफ में लिखा रहेगा। कैसे, लाइन में भी हो सकता है। ऐसे मानिए कि एक लाइन हो गई, इसको हम ऐसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बांट दिए, जीरो हो गए। यहाँ पे हो गया आपका अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 2, 3 किलोमीटर 3। यहाँ पे जो यूनिट लिखा रहता है वो ग्राउंड डिस्टेंस का जो यूनिट है वो लिखा रहता है, राइट। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर हमको दिखाना है, तो ये जो दूरी जो है ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 लिखा है मतलब हो गया क्या, इतना दूरी ग्राउंड में 1 किलोमीटर को दर्शाता है, दिखाता है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गए तो 2 सेंटीमीटर में 2 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर में 3 किलोमीटर, ऐसे मतलब रह सकते हैं। तो इसके जो है मतलब स्टेटमेंट में भी रह सकते हैं, RF में भी रह सकते हैं और ग्राफिकली भी रह सकते हैं। तो इसे 3 तरीके से हम लोग स्केल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, राइट। इस बार हमको समझना है
इस बार हमको समझना है कि स्केल को हम एनलार्ज कैसे करेंगे और रिड्यूस कैसे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, यही से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लिया एनलार्जमेंट, और हो गया रिड्यूस्ड, दोनों दिखाते हैं। सपोज मानिए कि एक मैप है, जैसे एक मैप हो गया, तो यहाँ पे इसका जो है मतलब स्केल जो है मान लो 1:50,000 है, और यहाँ पे भी एक मैप है मान लो 1:25,000 है, ठीक है। तो अगर इसको हमको एनलार्ज करना है, मान लो कि इसको हम एनलार्ज करेंगे 2 टाइम्स, यानी कि डबल करना है ये मैप को, तो इसमें हमको एक चीज़ याद रखना है, मेरा जितना भी काम होगा ग्राउंड डिस्टेंस का जो वैल्यू है इसको लेके काम होगा। मतलब 1:50,000 मतलब हो गया 1/50,000 अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया मेरा न्यूमरेटर और ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर ये हो गया डिनोमिनेटर। तो मेरा जितना भी काम होगा डिनोमिनेटर को लेके काम होगा। एक चीज समझिए, तो इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, 1/2 ये बड़ा है या 1/4 बड़ा है? तो डेफिनेटली 1/2 बड़ा है, क्योंकि 1/2 मतलब होता है 0.5 और 1/4 मतलब होता है 0.25, राइट। तो ये जो वैल्यू जो है ये मेरा बड़ा है। तो इसमें हमको एक चीज़ खाली ध्यान रखना है, सिंपली जैसे हमको कोई भी मैप स्केल को एनलार्ज करने के लिए बोलेंगे तो हमको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है ये घट जाएगा, यानी कि ये कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर का वैल्यू मेरा जितना कम होगा इसका मतलब स्केल कितना क्या होगा, बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर के लेके काम है। तो मानिए 1:50,000 जो है, इसको अगर हमको कोई भी बोलेगा कि इसको 2 टाइम्स बड़ा कीजिए यानी कि डबल कीजिए, तो इसको हमको 2 से क्या करना है, भाग देना है, मतलब ये 2 टाइम्स घट जाएगा। तो 1:2 हो जाएगा मेरा 25,000 सिंपल। और यहाँ पे मानिए कि 1:25,000 है, इसको रिड्यूस करने के लिए बोले हैं, इसको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए 1/25,000 ऑलरेडी मेरा है, तो छोटा करना मतलब क्या, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर को उतना गुना हमको बढ़ा देना है। तो अगर मानिए इसको 2 टाइम्स छोटा करने के लिए बोले हैं, मैप को 2 टाइम्स छोटा करने के लिए बोले हैं, तो छोटा जैसे करने के लिए बोले, जितना टाइम्स बोले हैं उतना टाइम्स जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है इसको बढ़ा देंगे सीधा 1। तो क्या हो जाएगा मेरा 1/50,000 हो जाएगा, ठीक है। इस बार चलिए हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैप स्केल से संबंधित। तो थोड़ा क्वेश्चन के साथ जब हम सीखेंगे देखेंगे तो इसमें से क्या होगा और आसानी से हम मतलब इसको समझ पाएंगे, ठीक है। इतना तो समझ गए कि 1/2 ये बड़ा है 1/4 से, राइट। इसका मतलब हो गया यहाँ पे नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है ये जितना कम होगा स्केल मेरा बड़ा होगा, और ये जितना वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा मतलब वो स्केल छोटा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पूछा गया है आपका स्कूल सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन 2016 में, राइट। 9th में 9th के लिए जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया है। इफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैप, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैप मीन्स RF जो है स्केल कितना है 1:50,000 है, देखिए 1:50,000 है। इस रिड्यूस 3 टाइम्स मतलब इसको अगर 3 गुना अगर हमको छोटा करना है, राइट, इसको 3 गुना छोटा करना है। मेरा है कितना
मैप डिस्टेंस हो गए 1 यूनिट और ग्राउंड डिस्टेंस हो गए 50,000। तो इसमें बोले हैं कि अगर इसको रिड्यूस करना है 3 टाइम्स, मतलब छोटा करना है 3 टाइम्स, तो छोटा करेंगे मतलब ये जो वैल्यू है इसको बढ़ाना है। ये जितना मतलब इसको बढ़ाएंगे उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसमें हमको कितना टाइम्स बोले हैं मतलब रिड्यूस करने के लिए 3 टाइम्स, तो इसको 3 से गुना कर देंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा मेरा 40, ठीक है। 1,50,000 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे 1:2500, 1:1000, 15,000, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे एक जो 0 है ये मिसिंग है, ठीक है। यही आंसर होगा 1:2 हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा ये। तो मेरा यहाँ पे जो है एक 0 मिसिंग है, ठीक। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। हमको खाली एक चीज़ याद रखना है कि जैसे हमको रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है इसको हमको उतना गुना बढ़ा देना है। इसको अगर हमको एनलार्ज करने के लिए बोलेंगे तो इसको उतना ही घटा देना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें इफ ए मैप इज ड्रॉन ऑन RF 1:1 कितना है 5,500 ऑलरेडी है, ओके। इफ ए मैप ड्रॉन ऑन RF 1:5,500, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, देखिए RF पूछे है, ऑप्शन जो दिए है वो RF दिए है रेशियो में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी करेक्ट, सही होगा इफ द मैप इज रिड्यूस टू हाफ। यहाँ पे भी हमको रिड्यूस करना है, मतलब मैप को अगर रिड्यूस करेंगे मतलब हाफ कर देंगे, तो मैप को रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे। छोटा करने का मतलब क्या हो गया, इसको हमको क्या करने का पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तब ना छोटा हो जाएगा स्केल, तब ना मैप छोटा हो जाएगा। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना टाइम बोले हैं, विल बी रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। इसको हाफ करना है, मतलब अगर यहाँ पे 5,500 है तो इसको हमको बढ़ा देना है, ठीक है। कितना, 2 गुना, तो हो जाएगा मेरा 1:11,000, इतना हो जाएगा। क्योंकि इसको मतलब हाफ करना मतलब समझते हैं कि हाफ करना मतलब यहाँ पे मेरा जितना डिनोमिनेटर जो है इसको क्या करेंगे 2 गुना बढ़ा देंगे, तब ना हाफ हो जाएगा। हाफ कब होगा, क्योंकि इसको मानिए 1:5,500 है, तो इसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब छोटा करना है। तो छोटा करना है कितना, पूरा बिल्कुल हाफ करना है। तो इसका इतना ही हमको बढ़ाना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 5,500 मानिए कि 1/5,500 ये बड़ा है या 1/11,000 बड़ा है, बिल्कुल ये बड़ा होगा, ठीक है। तो हमको छोटा करने के लिए बोले, रिड्यूस करने के लिए बोले हैं, कितना रिड्यूस करने के लिए बोले हैं, हाफ करने के लिए बोले हैं, बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 1:11,000 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियल एक्सटेंट, एरिया मतलब क्षेत्रफल जो है, एक्सटेंट उसका विस्तार जो है, इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया बाउंडेड बाय ए स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। मतलब एक मतलब एरिया है, मानिए कि ये 3 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी 3 सेंटीमीटर, ऐसे एक स्क्वायर है, राइट। ये हो गया 3 सेंटीमीटर और इस साइड भी लेंथ है 3 सेंटीमीटर ऑन मैप, राइट। क्योंकि सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होता है वो मैप डिस्टेंस होता है, क्लियर। इसका एरिया कितना होगा ऑन ए 1:50,000 स्केल, मतलब स्केल जो है मैप का 1:50,000 है और उसमें एक एरिया है
जो 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि जो एरिया है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पूछे है ऑप्शन जो है किलोमीटर स्क्वायर में है, इसका मतलब कि हमको 3 इंटू 3 गुना करके 9 स्क्वायर किलोमीटर ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो है ये मैप का मतलब जो है एरिया है, लेकिन हमको यहाँ पे देखिए ग्राउंड में एरिया कितना होगा, एक्चुअल एरिया कितना होगा वो पूछा गया है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को सीधा पहले हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना मतलब कर लेंगे तो फिर आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्केल के अनुसार हमको देखना होगा कि अगर 1:50,000 अगर है, राइट, इसका मतलब हो गए 1 सेंटीमीटर हो गए मेरा कितना 50,000 सेंटीमीटर, राइट। तो सेंटीमीटर को हमको किलोमीटर करना है, इस सेंटीमीटर को हमको क्या करना है किलोमीटर करना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को अगर हम मीटर करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, भाग देंगे अगर मीटर करना है, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। और उसको मीटर को अगर फिर से अगर सेंटीमीटर में करना है तो 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर होता है। तो इसका मतलब हो गया 1 के बाद अगर 5 जीरो बैठा देंगे, अगर हम भाग दे देंगे तो मेरा जो है वो किलोमीटर में आ जाएगा। 1 लाख से हमको भाग देना है, तो सीधा वही है, 2 जीरो है, 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे 3 जीरो है, अच्छा 2 जीरो काटिए, 5/10 हो जाएगा, राइट, 5/10 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 1/2, राइट, मतलब 0.5 क्या हो जाएगा मेरा किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर मेरा हो गए 0.5 किलोमीटर। तो इस बार बोलिए 1 सेंटीमीटर अगर 0.5 होगा, 1 सेंटीमीटर अगर 0.5 हो रहा है तो 3 सेंटीमीटर कितना होगा 0.5 गुना 3, राइट, तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 क्या किलोमीटर, इसमें भी कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर गुना करेंगे 1.5 किलोमीटर से, तो मेरा कितना हो जाएगा 15 कितना होता है गुना करेंगे तो 225, राइट। और इसमें एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पे एक संख्या के बाद है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2.25 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखिए ये तो हम थोड़ा स्टेप वाइज मतलब सिखाया, ठीक है। ये तुमको आपको जैसे ही पता हो जाएगा कि 1:50,000 मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, ये पता हो जाएगा क्योंकि हम देखे हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 लाख सेंटीमीटर में होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 50,000 है, तो 50,000 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर हो जाएगा, हाफ किलोमीटर हो जाएगा। तो 0.5 अगर 1 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1.5, राइट। तो 1.5 अगर गुना करेंगे तो 15 गुना करेंगे 225 हो जाएगा। तो इसमें मेरा ऑप्शन सीधा दिखाई दे रहा है कि 2.25 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन हमको क्या है थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थोड़ा जैसे हम देख लेंगे ना तो इसके बाद और हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ ए मैप ऑफ RF 1:1 लाख 1:1 लाख ऑलरेडी मेरा एक RF है, 5 जीरो के 1 के बाद 5 जीरो बैठा देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो 1:1 लाख है, इज रीड्रॉन मतलब इसको फिर से अगर ड्रॉ करेंगे एट स्केल 1:20,000। तो मानिए 1:1 लाख है, हम करेंगे क्या 1:20,000 अगर करेंगे तो इट विल मीन मतलब इसका मतलब क्या समझाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन मतलब मैप घट गए, छोटा हो गए, ये रिडक्शन इन द रेशियो ऑफ 1:5, इतना रेशियो में घट गए हैं, 5:1 रेशियो में घट गए हैं, इनलार्ज हुआ है, बड़ा हो गए। तो बोलिए ये वैल्यू जो है हम बार बार बोले हैं कि डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बढ़ जाएगा मतलब वो छोटा हो रहा है, और जितना घटेगा घट गए मतलब क्या बड़े हो गए, बड़ा हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया मेरा इनलार्ज हुआ है,
एनलार्ज हुआ है इन द रेशियो ऑफ, रेशियो इस बार देखना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन जो है एनलार्ज है, यहाँ पे भी एनलार्ज, यहाँ पे भी एनलार्ज। एनलार्ज तो बिल्कुल हुआ है क्योंकि 1:1 लाख था, वहाँ पे हो गया मेरा 1:20,000 हो गई। तो यहाँ पे हमको एनलार्ज तो होगी तो पता है किस रेशियो से हुआ है, इज इट 1:5 और 5:1। ये हो गया मेरा, देखिए डिनोमिनेटर जो है ये मेरा न्यूमिनेटर जो है ये सेम है, ठीक है, ये कुछ नहीं बढ़ा है, 1:1 लाख था और यहाँ पे हो गया 1:20,000। तो मेरा कितना रेशियो में बढ़ा है, कितना गुना घट गए वैल्यू जो है डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना गुना घट गए हैं। तो अगर देखेंगे इसको काटाकुटी करेंगे तो देखिए 20,000 है और यहाँ पे 1 लाख है, मतलब 5 गुना। तो 1:5 रेशियो में मेरा क्या हो गया मैप का जो है स्केल एनलार्ज हुआ है। ओके, कुछ नहीं है, आसान है, खाली हमको डिनोमिनेटर में ध्यान देना है, ठीक है। ये वैल्यू मेरा जितना घटेगा इसका मतलब एनलार्ज हो रहा है, और ये अगर बड़ा हो जाएगा इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, राइट, छोटा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। ए मैप विथ RF ऑफ 1:20,000, right, is reduced in a ratio of 3:1। 3:1 रेशियो में हम इसको रिड्यूस करेंगे, एंड इज कॉम्बाइंड विथ अनदर मैप, दूसरा मैप के साथ हम कॉम्बाइन करेंगे, जोड़ देंगे, जिसका RF है 1:80,000, राइट। enlarged in a ratio of 3:4। what will be the new RF of the combined map। दोनों मैप को अगर मतलब एक मैप है जिसका स्केल है 1:20,000, इसको हम रिड्यूस करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:1। उसके बाद जो मैप मेरा मैप स्केल जो आएगा, और दूसरा मैप है 1:80,000 स्केल में, उसको हम करेंगे एनलार्ज करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:4। उसके बाद मेरा जो मैप स्केल आएगा ये दोनों का जो कॉम्बाइंड होगा, कॉम्बाइंड कितना मेरा RF होगा यानी कि स्केल होगा, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि हमको जितना काम करना है सब ध्यान रखना है, बहुत ट्रिकी है, ठीक है, बहुत मतलब प्रैक्टिस करने के बाद मतलब समझ में आया है कि जो है आपको हमेशा डिनोमिनेटर से ही खेलना है, ठीक है, डिनोमिनेटर से ही खेलना है। तो मानिए कि मेरा फर्स्ट जो है 1:20,000 है RF, तो हमको इससे काम करना है, 20,000 हो गए, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 3/1 से बस गुना कर दीजिए, सीधा बात, क्योंकि रिड्यूस करने के लिए बोले हैं। रिड्यूस करना मतलब क्या होगा, छोटा होगा, राइट, छोटा होगा मतलब क्या, ये जो मेरा वैल्यू है ये वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, तभी रिड्यूस होगा, नहीं तो रिड्यूस नहीं होगा। ओके, तो 1:20,000 है, गुना करेंगे 3/1 रेशियो से रिड्यूस करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 60,000 हो जाएगा, राइट। तो मेरा स्केल हो जाएगा, न्यू स्केल हो जाएगा, RF हो जाएगा 1:60,000, क्लियर। उसके बाद देखिए 1:80,000 एक स्केल है, 1:80,000, इसको क्या बोले हैं, एनलार्ज करने के लिए बोले हैं इन द रेशियो ऑफ 3/4। तो कुछ नहीं है, 80,000 जो है इसको 3/4 से गुना कर दीजिए, तब ये जो वैल्यू जो है मेरा घट जाएगा, इसका मतलब एनलार्ज हो जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि 3/4 से है, 1 से कम है, तो मेरा ये जो वैल्यू है घटेगा, बिल्कुल घटेगा। 4 से काटाकुटी में जाएंगे, 4 2 8, 1 2 3 4, 0 ऑलरेडी है, 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20,000, 20,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 60,000, ये भी 60,000 हो गए, मतलब इसका भी जो स्केल हो गए RF हो गए 1:60,000, क्लियर। तो दोनों जो मतलब न्यू मैप जो अभी मतलब रिड्यूस करने के बाद इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड एनलार्ज करने के बाद इसको इन द रेशियो ऑफ 3:4, मेरा न्यू RF आगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आगे 1:60,000 और ये भी 1:60,000, इसलिए दोनों को अगर कॉम्बाइन करेंगे तो मेरा 1:60,000 ही आएगा। क्योंकि दोनों अगर अलग अलग होता
तो ये दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, एवरेज कर देते हैं, ठीक है। तब मेरा न्यू मतलब जो RF है वो आ जाता है। तो इसमें तो 60,000 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1,20,000 होगा। इसको 2 से भाग देंगे तो फिर एवरेज जो आएगा तो 60,000 ही आ जाएगा। तो दोनों अगर सेम है तो मेरा न्यू RF जो होगा 1:60,000 ही होगा। क्लियर। तो मेरा ऑप्शन सी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ है मैप में, कुछ नहीं है, बस हमको डिनोमिनेटर से खेलना है। डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बढ़ जाएगा, मानिए इतना है 20,000 है, 1:20,000 है, तो 1:60,000 हो गए। क्या हो गए, ये जो मैप स्केल जो है घट गए हैं, रिड्यूस्ड हो गए। यहाँ पे 1:80,000 था, 3:4 रेशियो से हम क्या कर दिए, इसको एनलार्ज किए। एनलार्ज करना मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू जो है घट जाएगा। हम एक बार बोले थे कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये छोटा है, ये क्या है, ये बड़ा है, क्योंकि ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.25, तो ये बड़ा है। तो हमको खाली ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है ये अगर कम है यानी कि छोटा है, तो इसका मतलब मैप जो है वो बड़ा है, स्केल जो यह है तो मैप स्केल जो है वो बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द कंटूर इंटरवल ऑन ए 1:50,000 स्केल टोपोग्राफिकल मैप इज, ये बहुत ही मतलब एक सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है उसका एक स्टैंडर्ड मतलब जो कंटूर इंटरवल है, तो 1:50,000 का जो टोपोशीट है यानी कि टोपोग्राफिकल शीट है, इसका जो कंटूर इंटरवल है 20 मीटर है, ठीक है। ये बहुत ही क्या बोलेंगे, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया का मैप से अगर काम किए हैं 1:50,000 में, तो उसमें हमको देखा है मतलब देखने के लिए मिलेगा कि 20 मीटर जो है वो क्या है, कंटूर इंटरवल है। मतलब दो कंटूर दो लाइन जो है मतलब जो रिलीफ है दोनों का जो अंतर जो है, मानिए ये हो गया अगर 320 मीटर हो गए तो ये हो गए 300 मीटर, तो ये दोनों कंटूर का जो इंटरवल है कितना है, 20 मीटर है। तो सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड जो है मतलब 1:50,000 स्केल का जो टोपोशीट है उसमें जो कंटूर इंटरवल है ये 20 मीटर है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 20 मीटर्स। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते, देखिए ये खुद कर पाएंगे आराम से, कुछ नहीं है। बोले कि व्हाट विल बी द RF कितना होगा ऑफ ए मैप विथ स्केल 1 सेंटीमीटर टू हाफ ए किलोमीटर। हाफ ए किलोमीटर मतलब कुछ नहीं है, हाफ किलोमीटर मतलब 0.5 किलोमीटर, राइट। हाफ किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 0.5 किलोमीटर। तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिए है सब RF में दिए हैं, मतलब रेशियो में दिए हैं। तो ये जो दोनों जो यूनिट है यहाँ पे अगर सेंटीमीटर है तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। तो 1 सेंटीमीटर हो गई इधर, तो 0.5 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर करेंगे, गुना करेंगे 1000 से, फिर से उसको सेंटीमीटर करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। बस इसको गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका कितना, 3 0 और 2 0, 5 0 है, 1 2 3 4 5। ये एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50,000। यानी कि मेरा जो स्केल हो जाएगा व्हाट विल बी द RF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:50,000, राइट। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। सब देखते देखते हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे सब, ठीक है। थोड़ा अभी देख लेंगे एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी UGC नेट का ही क्वेश्चन है। ये मैप ऑफ RF कितना है 1/2500 यानी कि 2500, ये RF है। इज एनलार्ज, इसको बड़ा करना है, ठीक है। कितना बड़ा करना है, बाय 2.5 मतलब 2.5 गुना इसको एनलार्ज करना है, राइट। एनलार्ज करने का मतलब हो गया ये जो वैल्यू है मेरा घटेगा, बिल्कुल घटेगा, राइट, घटना ही है। तो ये इसको हमको 2.5 गुना घटाना है। व्हाट विल बी द स्केल ऑफ द एनलार्ज मैप, एनलार्ज मैप का मतलब स्केल कितना होगा,
बस यही है, कुछ नहीं है। तो ये मेरा जो है मानिए 1/2500 है, राइट। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एनलार्ज करना है, मतलब इसको हमको घटाना है। कितने से घटाना है, 2.5 गुना घटाना है, 2.5 बोले ना, 2.5 टाइम्स। तो इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब अगर है तो 2500 है, तो इसको इसका आधा कितना होता है, इसका आधा हो जाएगा आपका 2500 1250, राइट। और हाफ घटाना है, लगभग हो जाएगा आपका 1:1000 हो जाएगा, राइट। 1:1000 हो जाएगा, मतलब 1/1000, ठीक। तो कुछ नहीं है, इसको अगर हम भाग दे देंगे 2.5 से तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। 2500 है, इसको अगर भाग देंगे 2.5 गुना से तो 2 2 4 5/2, ठीक है। तो इसको 2500 हो गए, गुना कर दीजिए 2/5, 5 5 25, 500 500 × 2 कितना हो गए, 1000, ठीक। तो 1000 हो गए। तो ये मेरा जो सिंपल जो है, ये क्या बोलते हैं, एनलार्ज करने के बाद ये जो वैल्यू है ये घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1:1000। तो 1:1000 जो है ये मेरा फाइनल RF होगा, अगर इसको हम एनलार्ज करेंगे तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। UGC नेट का क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में आया था। बहुत ही मतलब देखिए बहुत घुमा फिरा के मतलब यहाँ से क्वेश्चन देते ही है, ठीक है, स्किल से घुमा फिरा के, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप स्किल्स वुड बी मोस्ट यूजफुल, सबसे यूजफुल कौन सा स्किल, मैप स्किल होगा फॉर द स्टडी, ओके, ऑफ द डिटेल्स ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स इन द लैंडस्केप ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। मतलब फार्मिंग कम्युनिटी के लिए डिटेल्स जियोग्राफिक फीचर्स को समझने के लिए, ठीक है, कौन सा स्किल मेरे लिए सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो जियोग्राफिक फीचर्स जो है, मतलब लैंडस्केप फार्मिंग के लिए, लैंडस्केप फार्मिंग मतलब क्या, हमको प्लॉट को समझना है, ठीक है, जो ट्रीज है वो समझना है, थोड़ा जो है लैंड जो है कितना है नहीं है। तो फार्मिंग जो होता है एक मतलब क्या है, एक लोकल लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसको हमको समझने के लिए क्या बोलेंगे कि लार्ज स्केल चाहिए, जैसे कैडास्ट्रल मैप होता है, ठीक है। कैडास्ट्रल मैप का बेसिकली क्या होता है, इन लार्ज मतलब लार्ज स्केल में होता है। तो हमको लार्ज स्केल जो होगा सही आंसर वही सही होगा, क्योंकि इसमें है 1:30 लाख है, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सबसे 1:1,25,000 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 1:10,000, सो 1:10,000 जो है ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे लार्ज स्केल मैप है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मतलब मोर प्रिसाइजली उसको मतलब माइन्यूटली हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। ये जो स्केल है इससे हमको वो सब समझना मुश्किल हो जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर को अगर मान देखते हैं कि इतना, अगर हम 1 सेंटीमीटर जो है इतना यूनिट ग्राउंड में अगर दिखाएंगे तो मतलब कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो लार्ज स्केल मैप जो है 1:10,000 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू, बस इतना ही तक। उम्मीद है कि इस क्लास को अगर सही से मतलब सही से अगर धीरे धीरे देख लेंगे, ठीक है। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा बार देखिए, तो हमको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ज़्यादातर हम देखे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एनलार्ज करेंगे तो उसके बाद RF क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। अगर UGC नेट का अगर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है अगर है तो आपके पास, तो आप देखिए जितना सारे क्वेश्चन आए हैं आपको मतलब उसको सॉल्व कीजिए, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको खाली बस डिनोमिनेटर में ध्यान देना है कि एनलार्ज करने के बाद डिनोमिनेटर घटता है या बढ़ता है, ठीक है, और रिड्यूस करने के बाद घटता है या बढ़ता है, बस इतना ही हमको ध्यान देना है, ठीक है। और टेक्निकली बस क्लियर हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट सबको, जो भी अभी मतलब नेट के लिए, सेट के लिए या आने वाला जो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो है मानिए BPSC के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए जो है मैप स्किल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर परीक्षा में, सब के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से
समझ लीजिए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद जो है मतलब हम और वीडियो देते रहेंगे। आज हम मानिए कि मैप स्किल संबंधित वीडियो डाले हैं, इसके बाद जो विभिन्न प्रकार का जो परीक्षा है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब भी कोशिश करेंगे को मतलब जिसमें हमको थोड़ा समझना है, थोड़ा जो ट्रिकी है उसमें हम थोड़ा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है। उसी को मतलब कोशिश करेंगे ज़्यादा डालने के लिए। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है अगर आप लोग बोलेंगे तो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे एसएससी के लिए जो है। और अक्टूबर महीना से मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर महीना से यहाँ पे इस चैनल पे यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 के लिए पूरा मतलब जो सिलेबस है उसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। पूरा सिलेबस को कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। जो भी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद जो है अक्टूबर से पूरा जितना रीजनिंग से लेके मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से लेके मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जितना है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, सब कुछ, एनवायरनमेंट, पीपल एंड एनवायरनमेंट, तो सब कुछ जो है हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ज़्यादातर हम जो जिसमें हम एम्फेसाइज करेंगे नेट के लिए हम बता देते हैं कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गए उसमें आईसीटी, कम्युनिकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें हम थोड़ा एम्फेसाइज देंगे क्योंकि यही स्कोरिंग होता है, ठीक है। और इसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो चलिए नेट के लिए जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। अभी जो है मतलब इतना ही तक। ऑल द बेस्ट सबके लिए। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, तो बिल्कुल सबको मतलब एक दिन सक्सेस मिलना ही है। और बस जो हार्डवर्क है इसका कोई विकल्प नहीं है, हार्डवर्क करते रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।